दोस्तों आपको याद होगा एक न्यूज आई थी कि ट्रंप ने मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने उनका फोन ही नहीं उठाया। बाद में ट्रंप चाचा इतना परेशान हो गए कि मोदी जी को उनको फोन करके कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? आप लोग रोना बंद कीजिए। अब कल इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पर 40 मिनट बातचीत हुई। इस बातचीत ने पूरे साउथ एशियन देशों के कान खड़े कर दिए। मिडिल ईस्ट में प्रेशर बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का कड़ा कदम उठाया है। इसके बाद से न सिर्फ चीन बल्कि भारत और साउथ एशियन देशों में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अब सीरियसली वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ बढ़ते हुए कदम है, क्योंकि इस लड़ाई में अब चीन भी खुलकर आ चुका है सामने। China warned the United States not to meddle in their affairs, noting that it has trade and energy agreements with Iran. Don't interfere in our affairs. This is what China has warned United States over the Hormuz blockade. The US is issuing a sharp warning to China as fears grow over Beijing's possible role in the Iran conflict. Meanwhile, the US has imposed a blockade on Iranian ports in the Strait of Hormuz, with China being among the latest to condemn the blockade. दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से भड़क गई है। ट्रंप ने अपनी नौसेना को आदेश दिया, ये तो आपको पता ही है, कि ईरान के समुद्री रास्तों की घेराबंदी की जाए। इस वजह से खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल पूरी दुनिया में पहुंच नहीं पा रहा है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही। अब इस कदम का सीधा असर दुनिया पर पड़ेगा। कतर जैसे देश जो दुनिया को भारी मात्रा में एलएनजी देते हैं, उनका ट्रेड रुकेगा। इससे यूरोप और एशिया में बिजली और हीटिंग का संकट पैदा हो सकता है। जहाजों और ट्रकों का फ्यूल महंगा होने से खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। खाड़ी देश यूरिया और अमोनिया के बड़े एक्सपोर्टर हैं। उनकी सप्लाई रुकने से पूरी दुनिया में खेती की लागत बढ़ेगी और फूड क्राइसिस भी पैदा हो सकता है। जहाजों को अब हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे माल पहुंचने में देरी होगी और शिपिंग का किराया 4-5 गुना बढ़ सकता है। चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर हैं, उनके कारखाने भी धीमे हो सकते हैं। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आएगी। रूस, चीन और ईरान एक साथ आकर अमेरिका के इस कदम का विरोध करेंगे, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न देशों पर दबाव बढ़ेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, वो भारी घाटे में आ सकते हैं और वहां पर बुरी कंडीशन हो सकती है। बाकी ऐसी अनसर्टेनिटी के कारण पूरी दुनिया के शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा सकता है। लोग अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर गोल्ड में लगाने लगेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जिससे सोने की कीमत भी रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच सकती है। भारत, चाइना और यूरोपीय देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट में भी इसका असर पड़ेगा। बाकी चाइना की बात कर लेते हैं। चीन अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। चीन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो अपनी दादागिरी बंद करे। चीन का कहना है कि अगर उसके तेल के जहाजों को रोका गया तो चुप नहीं बैठेगा। चीन अब ईरान की मदद करने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका और चीन के बीच भी ठन चुकी है। अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई नाकेबंदी पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूएस को जवाब देते हुए बोला है कि अब चीनी लोग न्याय का साथ देने वाले लोग हैं और हम ताकत की धमकियों से नहीं डरते। हमारे अंदर गर्व और आत्मविश्वास की गहरी भावना है। हमने कभी किसी दूसरे देश के लोगों को डराया, दबाया, गुलाम नहीं बनाया और न ही कभी ऐसा करेंगे। ठीक उसी तरह हम किसी भी बाहरी ताकत को खुद को डराने, दबाने या गुलाम बनाने की इजाजत कभी नहीं देंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला है। जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसका सामना 1.4 अरब यानी 140 करोड़ चीनी लोगों द्वारा बनाई गई फौलाद की एक महान दीवार से होगा, ऐसा जिनपिंग ने बोला। मतलब यार जिनपिंग साहब, आपने बोला ठीक बोला, लेकिन इतना लंबा फेंक दिया, अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब। इतना झूठ बोलते हो, जबान नहीं कांपी आपकी? बोलो। चीन की धमकी अमेरिका के लिए सिर्फ शब्दों का युद्ध नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी इकोनॉमी और उसकी ग्लोबल इमेज पर गहरी चोट पहुंचा सकती है। ट्रंप के इस कदम के बाद चीन की ओर से मिलने वाली धमकियां खतरनाक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ट्रेड में रुकावट डाली तो वो तेल का ट्रेड डॉलर की बजाय अपनी करेंसी युआन में करना शुरू कर देगा। अगर दुनिया में तेल का व्यापार डॉलर में बंद हो गया तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी और अमेरिका में महंगाई ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयां और मशीनें चाइना से आती हैं। चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में एक्सपोर्ट बैन लगाने की चेतावनी दी है। अगर चीन ने अमेरिका को मिलने वाले पुर्जों की सप्लाई रोक दी तो अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला के प्लांट्स भी बंद हो सकते हैं। ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी खेती और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाने की बात कही है। इससे अमेरिका के किसानों, जिसमें खासकर सोयाबीन और मक्का उगाने वालों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन उनका सबसे बड़ा बाजार है। बाकी चाइना ने यह भी संकेत दिए कि वो ईरान को एडवांस डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी दे सकता है। अगर ईरान को चीन का मिलिट्री सपोर्ट मिलता है तो अमेरिकी नौसेना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टिके रहना मुश्किल और महंगा भी हो जाएगा। इससे अमेरिका एक लंबे और खर्चीले युद्ध में फंस सकता है। बाकी दोस्तों, चीन के इस बवाल के बाद आजकल हर किसी के मन में यही सवाल है। स्थिति सीरियस तो है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान को चाइना और रशिया का भी साथ मिल सकता है। अगर इनमें से किसी ने भी पहले हमला किया तो ये छोटी सी लड़ाई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। हालांकि दुनिया के कई देश अभी भी बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच चीन को दिक्कत हुई है और अगर उनके एनर्जी सप्लाई पर दिक्कत आई तो दुनिया को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की जरूरतों को अगर अमेरिका में जरूरत से ज्यादा रोका गया तो वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में झोंकेगा, जिसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। चीन और अमेरिका के
के बीच जिस तरह का तनाव अभी चल रहा है उसे देखते हुए स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ऐसी 3 मुख्य वजहें यानी ट्रिगर पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट ताइवान से शुरू होता है। सबसे बड़ा और खतरनाक कारण है ये, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जबकि अमेरिका उसे सुरक्षा देने का वादा करता है। अगर चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट का फायदा उठाकर अचानक ताइवान पर अटैक कर देता है तो अमेरिका को अपने वादे के मुताबिक वॉर में उतरना पड़ेगा। ताइवान दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। यहां युद्ध होने का मतलब है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ठप हो जाना, जो अलग अलग देशों को एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पर भी मजबूर कर सकता है। दूसरा पॉइंट साउथ चाइना सी क्लैश, जहां चीन इस पूरे समुद्री इलाके पर अपना हक जताता है, जहां से हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। चाइना ने यहां आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वहां मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। यहां अमेरिका, फिलीपींस और वियतनाम के जहाज लगातार गश्त करते हैं। अगर चीन की नौसेना किसी अमेरिकी जहाज या उनके सहयोगी देश के जहाज को गलती से या जानबूझकर डुबोती है तो यह तुरंत एक ग्लोबल मिलिट्री वॉर में बदल जाएगा। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं, जिससे यह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपर्ट्स ने द ट्रिपल एक्सिस की बात की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रेजेंट कंडीशन ने एक नया खतरनाक गुट बना दिया है। अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की है। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का दुश्मन है। चीन इन दोनों देशों का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री मददगार बनकर उभरा है। अगर चाइना ईरान को ऐसी मिसाइलें या परमाणु तकनीक दे देता है जिससे वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दे तो अमेरिका सीधे चीन पर आरोप लगाएगा। ये केवल मिडिल ईस्ट तक वॉर सीमित नहीं रहेगी। चीन और रशिया एक साथ मिलकर नाटो और अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, जो सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। भारत की बात करें तो चिंता की बात तो है भैया, सबके लिए, हमारे लिए भी। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल विदेशों से ही मंगाते हैं और वो इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। भारत अब दूसरे रास्तों, रूस जैसे देशों से तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि देश में तेल की कमी ना हो। लेकिन इसी के बीच ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इसको लेकर 40 मिनट की बातचीत हुई। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक आने वाले तूफान का संकेत भी है। We have some news coming in. Donald Trump has spoken to Prime Minister Modi. News coming in that Donald Trump, United States President, has called Prime Minister Modi. Big information on the US President and the Indian Prime Minister in conversation for 40 minutes. Ladies and gentlemen, the big piece of news breaking this evening on the show. The Press Trust of India now reporting that President Trump and Prime Minister Narendra Modi have had a long conversation. That conversation lasted almost 40 minutes. अब देखिए, अमेरिका ने ईरान के अगल बगल 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स लगाने की तैयारी की है। अमेरिका कभी इतने ज्यादा ट्रूप्स लगाता नहीं, एक जगह तो बिल्कुल भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होने वाला है जिसका असर दुनिया भी देखेगी, खासकर साउथ एशियन देश। भारत इस रास्ते का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। अमेरिका के हम सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। ऐसे में अमेरिका अगर ग्लोबल इकोनॉमी को गिरा देगा तो वो प्रॉफिट कहां से बनाएगा? ऐसे में एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो यूएस भारत को उन आने वाले स्टेप्स के बारे में आगाह कर रहा है जिससे भारत अपने इंटरेस्ट पहले से निकाल ले, ताकि जब बवाल बढ़े तो भारत का प्रॉफिट कम ना हो। अब इसमें दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है। ईरान ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल तक रोकने की बात कही है। इसमें भी यूएस ने कहा है कि ना, 5 साल नहीं 20 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। वो ईरान जो अभी तक अमेरिका की एक बात भी मानने को तैयार नहीं था, वो अब कह रहा है कि भाई 5 साल तक हम रोक देंगे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये बताता है कि हालत टाइट है। ऐसे में ट्रंप का पीएम मोदी को ये कॉल बताता है कि दुनिया की बड़ी टॉप 5 इकोनॉमीज में कुछ तो चल रहा है बॉस। चलते चलते पड़ोसी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है उनकी। वो एक तरफ ईरान का पड़ोसी है तो दूसरी तरफ अमेरिका से मिलने वाले पैसों पर भी टिका है। पाकिस्तान इस संकट में भी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है और खुद को शांति दूत बताकर फाइनेंशियल बेनिफिट मांगने की फिराक में। इसी वजह से जानकार एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान का बेगर एटीट्यूड कह रहे हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखो। सबसे पहले तो जैसे रजा साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बाइस इज्जत बाइस फख्र मुकाम है। मैं इस पे एक आपकी इजाज़त से एक और पॉइंट देना चाहूँगा रजा साहब। हिज हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफतन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने चार्ज नहीं किया। उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आगा खान साहब का। बहुत हिज हाइनेस। इस वीडियो में जनाब बता रहे हैं कि जिस होटल में पूरा इस्लामाबाद अकॉर्ड बनाने की कवायद रखी गई थी, उसका पैसा देने की भी औकात पाकिस्तान के पास नहीं थी। ऐसे में क्लियर है कि पाकिस्तान की बैंड तो पक्का बजने वाली है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ पॉइंट्स में बताता हूं मैं आपको। इस नाकेबंदी के कारण, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस नाकेबंदी के कारण पाकिस्तान में एनर्जी की भारी कमी हो गई है। सरकार ने पहले ही 200% तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी और बिजली बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास जरूरी कर दी है। अगर ये कंडीशन जारी रही तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ग्रिड पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। शिपिंग लागत में 300% की बढ़ोतरी और एनर्जी की कमी के कारण खाने पीने की चीजों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए पाकिस्तान में। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई दर 12% से 20% तक पार जा सकती है, जिससे भुखमरी जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं।
अमेरिका यह भी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उसका साथ दे, जबकि ईरान चाहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के नाते ईरान का समर्थन करे। इस खींचतान में पाकिस्तान किसी एक का भी सगा नहीं बन पा रहा है, जिससे उसे न तो ईरान से सस्ता तेल मिल पा रहा है और न ही अमेरिका से पूरी मदद मिल पा रही है। बाकी पाकिस्तान में लगभग 20% शिया आबादी है जो धार्मिक रूप से ईरान से जुड़ाव महसूस करती है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के विरोध में पाकिस्तान के कराची और अन्य शहरों में हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी दूतावासों पर हमले की कोशिशों और पुलिस के साथ झड़पों में कई लोग मारे भी जा चुके हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर जैसी स्थिति बन रही है, जिसका फायदा आतंकी संगठन उठा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भैया पहले से ही कम था। अब महंगे तेल और गैस के लिए उसे बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई से मिलने वाली रेमिटेंस भी रुक गई, क्योंकि वहां भी युद्ध के कारण ट्रेड प्रभावित है। बिना डॉलर के पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच सकता है। जाहिर सी बात है, इस ग्लोबल बवाल को संभालने के लिए अब अमेरिका पूरी तरह से अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। इस टाइम अमेरिका भी इजराइल से किनारे होकर अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दे रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि उसकी लोकल पब्लिक में भी इस बात की भारी गहमा गहमी है कि इजराइल के लिए अमेरिका ये वॉर लड़ क्यों रहा है, जहां उसका कोई लेना देना ही नहीं बन रहा। और अब अमेरिका किसी तरह इस झंझट को समेटने की कोशिश कर रहा है। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। टीआरपी चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव है, देखना जरूर, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।